पान लबों की शान कहा जाता है। जहां एक ओर ये ओठों की लालिमा बढ़ाता है तो वहीं रक्त को शुद्ध करने में भी मदद करता है, तो वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ में भी पान का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते पान के हाल भी बेहाल हो चुके हैं और पान के साथ साथ पान किसानों और पान की दुकान चलाने वालों की भी हालत बेहद खस्ता हाल हो चुकी है। छतरपुर जिला पान की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है, जहां पर गढ़ी मलहरा, महाराजपुर और पिपट पनागढ़ जैसे क्षेत्रों में पान की बड़े पैमाने पर खेती होती है। नकदी फसल होने की वजह से पान हाथों हाथ बिकता है और यही नहीं, सिर्फ ज़िले बल्कि पूरे देश और बाहर भी इस पान का जायका लोग चखते हैं। इस लॉकडाउन के 60 दिनों के दौर में पान की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है और पान के किसानों को अब मजदूरों को भी पैसे चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हालत इतनी दयनीय है कि अपने सामने ही पान की खड़ी फसल को खराब होते और पत्तों को गलता हुआ देख रहे हैं। वही पान जो लबों की शान बनता था, आज सड़ने के लिए मजबूर हो चुका है। ये पान का क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया पान में? खराब हो गया, लगे। तो अब ये पान कहाँ जाएगा? अब जो ले लेवे तो ठीक है, नहीं तो घास लगने दाम बिक्री क्या जाने। कितना नुकसान हो गया इस बार? 4-5 लाख का। किस वजह से नुकसान हो गया? लब लगे हो गए खराब, खोट नहीं पाई मैं, कौन ले नहीं रहा, कौन लाए है नहीं, ऐसा खोटे नहीं है। एक मध्यम दर्जे का किसान भी इस सीजन में लगभग 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान सह चुका है। अब उनकी हालत ये है कि ना तो सरकार ने उनकी कोई मदद की है, ना किसी तरह का मुआवजा मिला, और दूसरी तरफ ये भी कि लॉकडाउन खुल जाने के बावजूद, जबकि पड़ोस में लगे राज्य उत्तर प्रदेश में पान की बिक्री शुरू हो चुकी है, अभी छतरपुर जिला और मध्य प्रदेश पान की बिक्री से अछूता है। लोगों का ये कहना है कि आखिरकार क्या हमारे समाज से सरकार को कोई बुराई है या फिर प्रशासन आखिर क्यों पान की खेती को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो फिगर है, हमारे यहाँ पर गढ़ी मलहरा नगर, महाराजपुर में, दोनों नगरों में टोटल ही यहाँ की जो जनसंख्या है वो टोटल पान खेती पर ही डिपेंड है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे पान लॉकडाउन के कारण पान टोटल कट के फेंका जा रहा है, काट के फेंका जा रहा है, और इससे बहुत ही नुकसान हुआ है। इससे ये मान के चलिए, आकलन करिए, आपके करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि अब सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे लोकल के जो नेता हैं, चाहे वो हमारे समाज के नेता हों या अन्य समाज के नेता हों, जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि पान किसानों की ओर देखा जाए। इन पान किसानों की दुर्दशा देखिए, किस तरीके से ये नंगे बदन अपने पान के बरेजे में दिन रात मेहनत करते हैं, पानी डालते हैं और फसल आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन वही फसल जब आई और मौके पर बेचने को तैयार हुई, तब लॉकडाउन के चलते वो फसल बेलों में लगी सड़ गई और पत्ते टूटकर गिरने लगे। अपने सामने ही जितने जतन से इस फसल को पाला था, आंखों के सामने तिल करके पत्ते गिरते हुए देखकर उनके आंसू आ गए। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो बचे हुए पान हैं, उनमें से भी जो दाग पड़ रहे हैं, उनको छुटाकर जैसे तैसे पानों को बचाया जा रहा है कि अगर कभी भी दुकान खुलेगी तो किसी भी तरीके से बचे खुचे पान के पत्ते दुकान तक पहुंचाए जा सकते हैं और कुछ ना कुछ रोजी रोटी चल सकेगी। ये पान की फसल हाथ में आप लिए हैं, क्या हुआ है? ये खराब हो चुकी है, ये बिकता नहीं है, सब बर्बादी है ये। इस बार लॉकडाउन की वजह से पान की फसल 3 महीने से सब लोग परेशान हैं। तो बिक्री नहीं हो रही, दुकानें बंद हैं, क्या? हाँ, यही दुकानें बंद हैं, बिक्री नहीं हो रही है, बाहर खुला नहीं है कहीं। कितना नुकसान, कितना अंदाज लगा रहा? 4 से लाख रुपए का नुकसान है। मजदूरों को मजदूरी नहीं चुका पाते हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और नेताओं से भी बात की गई, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन पान की खेती को लेकर कोई भी ठोस आधार या ठोस निर्णय नहीं निकल पाया।
स्थिति ये है कि न सिर्फ पान किसान बदहाल हो चुके हैं, बल्कि पान के छोटे छोटे दुकान चलाने वाले दुकानदार भी त्रस्त हो गए हैं। लॉकडाउन से हम लोग बहुत परेशान हैं। न कोई पान की बिक्री हो रही है, न कहीं पान जा रहा है। खर्चे के लिए मोहताज हैं। तो इस दौरान जो फसल हुई पान की, उसका क्या हाल हुआ? कहाँ गई फसल? फसल सब बर्बाद हो रही है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, जिसके कारण बर्बाद हो रही है पूरी फसल। समाजसेवी प्रदीप चौरसिया का कहना है कि न तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुन रहे हैं और न ही जिले के प्रतिनिधि। आखिरकार जब केंद्र सरकार द्वारा भी ये निर्णय दे दिया गया है कि दुकानें खोली जा सकती हैं, यद्यपि सार्वजनिक जगहों पर पान और तंबाकू जैसे पदार्थ खाए नहीं जाएंगे, उसके बावजूद साफ साफ निर्देश होने के बाद भी आखिरकार इन पान किसानों को क्यों मारा जा रहा है? आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहर हैं और अन्य प्रदेश हैं जहाँ पे पान की ऑलरेडी बिक्री चालू है, वहीं हमारे एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार है तो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और ये हमें तो लगता है कि सीधा सीधा किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि पान इतनी नाजुकता से पाला जाता है कि बच्चे से भी ज़्यादा केयर करी जाती है पान की, तब जाके किसी के होंठों की लाली रंग लाती है, और इस पान की तरफ बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है।